कराची सफाई मुहिम की मंसूबाबंदी तैयार कर ली है। हम एक तीर से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के कई शिकार करने जा रहे हैं। गटर जहां खुल गए हैं, ताफुन है, उससे मच्छर की अफजाइश हो रही है। जहां जहां गटर खुल गए हैं वहां भी हम इंशाअल्लाह ताला ढकने, उन गटरों पर ढकने रखने की भी इंशाअल्लाह ताला बात इशारों किनारियों में भी हो रही है, तो उन पर भी इंशाअल्लाह ताला ढक्कन हम रखेंगे ताकि ताफुन ना हो और माहौल अच्छा हो जाए। खराफात की सफाई भी इंशाअल्लाह ताला होगी और कचरे को भी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लाइटर साइड पे की है, तो इसमें इसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। अल्लाह ताला की तरफ से अगर हमारी मदद और मावनत हो रही है कि हमारी भी सफाई हो रही है, तो मेरे ख्याल में कराची के हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगे और इंशाअल्लाह सी व्यू की तरफ भी जाएंगे। कचरा जहन में है तो क्या हालात हैं और जहन से जब ये कचरा निकलेगा तो क्या हालात होंगे, सब कुछ क्लियर नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम खबर तो एक ये है कि सलमान तासीर का बेटा शहबाज तासीर जो है वो बाजियाब हो गया आज, और उसके हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने अपने घर में रब्ता किया और वहाँ से फिर आगे उसका क्लू मिला और वो बाजियाब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम कर रही थी, बड़े लंबे अरसे से उन्होंने कोई बंदे पकड़े भी हुए थे, उनकी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई कर रही थी और जो टेररिस्ट थे वो उसको छोड़ के भाग गए और वहाँ से वो मिल गया। लेकिन अभी मामला जो हैं वो आगे चल के इसमें मजीद क्लियर हो जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे बाजियाब हुआ, इसको किसने अगवा किया था और क्या मामला वो तय करना चाह रहे थे या मकासद क्या थे इस अगवा के पीछे। यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो साहबजादा है वो अभी तक नहीं मिला, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से अगवा हुए हैं उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उसके लिए भी फोर्सेस काम कर रही हैं। अल्लाह करे जितने लोग अगवा हुए हैं वो सारे अपने घरों को पहुंच जाएं। एक मामला कराची वालों के लिए खुशखबरी है, और वो अच्छी खबर यह है कि मुत्तहिदा ने अब फैसला किया है कि वो कराची को साफ करेंगे, कचरे से साफ करेंगे। और ये उन्होंने उस वक्त किया है जब मुस्तफा कमाल ने आके दस्तक दी है लोगों के जहनों पे, और अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लगा कि अब अवाम में जाने का वक्त है, तो उसके लिए जो उन्होंने तरीकाकार का इंतखाब किया वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक से मीटिंग करेंगे, कराची में सफाई का आगाज करेंगे और इसी बहाने वो लोगों से मिलते जाएंगे, बहुत सारी मीटिंग होगी और दोबारा मुत्तहिदा अपने आप को मजबूत करेगी, अवाम से राब्ता बढ़ाएगी। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी बात यह है कि कराची की सफाई का ख्याल कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आ गया। एक हफ्ता पहले नहीं आया, एक महीना पहले नहीं आया, एक साल पहले नहीं आया, चंद साल पहले नहीं आया। कराची तो बहुत अरसे से गंदा चल रहा है, लेकिन अब जो है वो ख्याल आ गया। तो ख्याल अच्छा है, अल्लाह करे कि इससे कम से कम बाकी मकासद तो मुत्तहिदा की अपनी जगह पे कराची साफ हो जाए, ये एक अच्छा मामला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज पे हम गौर कर रहे हैं कि जब भी मुस्तफा कमाल बात करते हैं वो खुलकर MQM के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं करते, किसी का नाम नहीं लेते। वो सिर्फ एक आदमी का नाम लेते हैं जो अल्ताफ हुसैन, यानी माइनस अल्ताफ हुसैन, और किसी का वो नाम नहीं लेते। शायद उनको लगता है कल को ये सारे लोग मुस्तफा कमाल की पार्टी को ज्वाइन कर लें। और दूसरी तरफ एक मुश्किल MQM में भी है, वो ये है कि MQM का कोई आदमी खुल के मुस्तफा कमाल के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब ये उनकी पॉलिसी हो सकती है या MQM के लोग बात करना ही नहीं चाह रहे। अल्ताफ हुसैन साहब पे वैसे ही पाबंदी है, वो तो बात करते ही नहीं है, उनको मीडिया के ऊपर पाबंदी है उनके आने पे। लेकिन MQM के लोग मुस्तफा कमाल का सामना करने को तैयार नहीं है, वो किसी टॉक शो में आके बात नहीं कर रहे। छोटी मोटी इधर उधर से शुरली कोई ना कोई छोड़ता है, लेकिन मुस्तफा कमाल के खिलाफ कोई महाज खड़ा नहीं कर रहे। हालांकि जब भी कभी MQM के खिलाफ ऐसा किसी ने किया है तो ये जमात बड़ी खुल के आई है, लेकिन मुस्तफा कमाल एक ऐसी हकीकत है जिसका पूरी तरह से MQM सामना नहीं कर रही। मेरे साथ आज MQM बदस्तूर मौजूद नहीं है क्योंकि वो किसी चैनल पे आके अपना मौक़िफ़ इस मामले पे नहीं दे रहे। शाही सैयद साहब हैं, आपका ताल्लुक है ANP से और कराची की सियासत पे आपकी बड़ी नज़र है, इसलिए मैंने आपको आज प्रोग्राम में दावत दी है। मौला बख्श चांडियो साहब हैं जिनका आज बड़ा अहम स्टेटमेंट था। ये कहते हैं जी इसके पीछे कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा था और जल्दी पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। तो और भी मौला बख्श चांडियो साहब से बातें मंसूब है उनको, इसीलिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब हैं, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ी मेहरबानी आपकी। तारक फजल चौधरी हैं,
मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, स्टेट मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं मौलाना बख्श चांडिया साहब आपसे सिर्फ इसलिए आगाज कर रहा हूं कि आज आपने इशारा दिया, आपने कहा जी इसके पीछे कोई है और जल्दी पता चल जाएगा कौन है। आप कहते थे उजैर बलोच के पीछे भी कोई है। इससे पहले आप डॉक्टर आसिम के मामले को भी जोड़ते हैं मुख्तलिफ जगहों से। अब मुख्तलिफ चीजों को आप कहते हैं इसके पीछे कोई है, कोई ना कोई इसको प्ले कर रहा है, कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई ना कोई खेल रहा है। ये कौन है सर, आप निशानदेही कर सकते हैं? और ये जो भी है, क्या इन सारी चीजों के पीछे एक ही शख्स है या एक ही साइड से ये सारी चीजें हो रही हैं या मुख्तलिफ लोग मिलकर कर रहे हैं? बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और बहुत सारी बातें और भी हैं मेरे से मंसूब, वो भी कर दीजिएगा तो अच्छी बात होगी। लेकिन पहले आज की बात, मैंने ये नहीं कहा कि इसके पीछे कोई है या स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा, ये मैंने नहीं कहा। आपकी तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ जो सवाल आता है उसका भी तज़किरा करें ना। उन्होंने सवाल किया है, उस सवाल के जवाब में सियासी लोग बोलते हैं और फिर जिसको जो जवाब पसंद आता है वो पकड़ लेता है उस बात को। मैंने ये नहीं कहा कि उनके पीछे है। मुझसे पूछा गया कि जनाब इस कमाल के पीछे किसका कमाल है, इसके पीछे कौन हो सकता है, तो मैंने कहा है अगर इसके पीछे कोई है तो पता चल जाएगा, वरना मेरा ईमान है कि जो जिसको अवाम रिस्पांस देगा उसकी अपनी पार्टी रिस्पांस देगी, तभी कोई बात बनेगी। अगर पार्टी नहीं है साथ, कारकुन साथ नहीं है, अवाम साथ नहीं है, तो जो कुछ किया गया है अगर मसनूई है तो पता चल जाएगा। मेरा भी ये मौकफ है। मैंने ये नहीं कहा कि उसके पीछे, यकीन के साथ मैंने नहीं कहा कि उसके पीछे कोई अच्छा, चलें, आपका सर आपका बड़ा तजुर्बा है कराची की, सिंध की सियासत में। मुझे आप ये बता दें, मुस्तफा कमाल अकेला अचानक उठ के उसको ख्याल आया और उन्होंने अनीस कायम खानी को साथ लिया और कराची आ गए, या ऐसे नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? ठीक है, अब देखिए, अब सवाल से सवाल आएगा ना। आपने ठीक बात की है, इतनी इससे मिली जुली बात मैंने भी की है कि जैसे कमाल साहब आए हैं, मुस्तफा कमाल साहब, पहले तो ये वो शख्सियत है जिनकी मकबूलियत को आसमान पे पहुंचाया गया, किसी और ने नहीं पहुंचाया, इल्ताफ हुसैन ने पहुंचाया। कहा गया कि ये दुनिया का अजीब व गरीब मेयर है। उनको बोसे दिए, उनकी तस्वीरें आई और इनके वेलकम के और इनकी सनाखानी में पूरे शहर में बैनर लगाए गए, इनको बड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश भी किया गया और तासुरी एक अजीब व गरीब बेटे जैसा दिया गया। हमें उससे इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि जमायत का मामला था। अभी जब वो आए तो उन्होंने आते ही यहां आकर बयान दिया है कि मैं बड़े खतरे से दो चार हूं और मुझे पता था मेरी इस कार्रवाई से, इस रवैये से मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये उनका बयान है। तो ऐसे हालात जिसमें वो आए हैं, जान का खतरा है और फिर भी आए हैं, तो समझने की बात तो ये है कि जरूर कोई तो सपोर्ट है। जाहिर है वो सपोर्ट पार्टी की होगी, जाहिर है वो अवाम की होगी, कारकुनों की होगी ना, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन सपोर्ट कोई है, बगैर सपोर्ट के कैसे आ सकते हैं आप बताएं? जान का भी खतरा हो, यहां भी लोगों में रेस्पॉन्स अगर ना हो, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसको सवाल ही ऐसे छोड़े। ठीक है, इसको इमरान इस्माइल साहब देखें, अब आपकी पार्टी से एक स्टेटमेंट मंसूब करती थी एमक्यूएम। अब एमक्यूएम के लोग हमें ये कह रहे हैं कि जो लोग कराची को इमरान खान के हवाले करना चाह रहे थे, जिसपे तहरीक इंसाफ के जो वहां कराची के लीडर हैं उनके स्टेटमेंट्स भी हैं कि कराची हमें मिल जाएगा या हमारा कराची पे कंट्रोल होगा या पब्लिक हमें सपोर्ट देगी, वो आपकी नाकामी के बाद अब मुस्तफा कमाल को ट्राई कर रहे हैं। उनको ये लगता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिए हैं, वो हमसे ये बात भी करते हैं। मुमकिन है और उनके ख्याल में ये बात वो सोचते हों या उनके जहन में आती हो, क्योंकि मुत्तहदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बाहर कभी निकली नहीं इमरान। हर चीज उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी होती है। अगर आप जनरल इलेक्शन में हिस्सा लें उनके खिलाफ, वो भी साजिश का हिस्सा है। अगर आप बाई इलेक्शन में हिस्सा लें उनके खिलाफ, वो भी साजिश का हिस्सा है। लोकल बॉडी में हिस्सा लें, वो भी साजिश का हिस्सा है। हर चीज साजिश हो जाती है मुत्तहदा के खिलाफ। या तो वो आकर टीवी पर बैठ के बात करें, जो अगर उन्होंने इल्जाम लगाना है, तो मैं ऐसे इल्जाम का जवाब क्या दूंगी जब बंदा सामने मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके जहन पॉलिसी ये है कि आप अकेले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर फारूक सत्तार ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी क्या उसको लफ्ज में दूं कि ऐसी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि इसमें ढकी छुपी धमकियां भी थी, इसमें अपने वर्कर्स को इंसाइट भी किया जा रहा था,
इसमें यह भी बताया जा रहा था कि जी कचरा उठा के उसको अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाना चाहिए। ये सारी धमकियां MQM से पहले भी हम सुनते रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि जिसकी अमानत है उस तक पहुंचा दी जाए, ठोक दिया जाए। ये सारी जबान, ये लैंग्वेज, ये मेरा ख्याल है कि MQM को अब खत्म कर देनी चाहिए। आज जो उन्होंने किया है वो उसका जवाब मुस्तफा कमाल देंगे, लेकिन बहरहाल ये कराची के शहरियों के लिए, कराची के अब जो बेहतर हालात हैं, जो इतनी मेहनत के बाद ये हालात कंट्रोल हुए हैं, उसके लिए आने वाले वक्त में ये थ्रेटनिंग हो सकता है। चलें, कराची के हालात के लिए आप कह रहे हैं थ्रेटनिंग। मैं शायद ये सब, ये मुस्तफा कमाल भी थ्रेट है या नहीं है MQM के लिए? यानी हमने MQM को ऐसे नहीं देखा सर, डिफेंसिव है, बात नहीं कर रहे इस मामले के ऊपर, बात भी कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं बड़ी मोहतात किस्म की। और दूसरा, कचरा उठाने की मुहिम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बड़े शहर में शुरू कर दी है ताकि किसी बहाने राब्ता तो बने लोगों से। थ्रेट है सर? भाईजान बिल्कुल सब कुछ है, क्योंकि इस पार्टी का तो वतीरा यही है, कोर्ट वर्डन के इस्तेमाल होते हैं और वो कभी कार्ड भी होता है, कभी उसका कैसेट जमा करा दो, कभी बोलता है पोस्टर लगवा दो, कभी क्या। ये तो कोर्ट वर्ड भी इनके मशहूर ही। पहले जब GIT हुई उसमें ऐसी चीजें बहुत सारी आई है। लेकिन मेरे नजदीक में एक बात बताना चाहता हूँ कि यही बात है, इन बातों में कोई नई बात नहीं है, सारी बातें वही पुरानी है कि यही बातें मैंने भी की थी, यही बातें जुल्फ़िकार मिर्जा ने भी की, यही बातें इमरान खान ने भी एक वक्त में किया था। लेकिन इस वक्त मुंह जो है उनके अंदर से है, इसमें फर्क ये है। और इल्जामात बहुत अहम है, जो राह के लिए बता रहा है, जो केसेट बना रहा है, और उस वक्त जो सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी इस बात से आगाह है। तो मैं ही समझता हूँ कि जो हमारी डिमांड है या जो हम बोलते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ये चीजें, क्योंकि 92 में भी ऐसे नक्शे बरामद हुए थे, फिर वही ब्रिगेडियर साहब अफसोस के साथ आगे नहीं झूठते। तो चूंकि कराची के जो अवाम है वो बहुत परेशान है, कराची के जो रहने वाले, और ये भी मुस्तफा कमाल की बात में कोई ज्यादा दो राय नहीं है, हालांकि वो भी इसका हिस्सा रह चुके हैं, वो भी जुराइम में बराबर के शरीक रहे, उन सबको मालूमात भी था। लेकिन एक बात उसकी सच्चाई कि इस पूरा फैक्टर से या इस पार्टी से उर्दू बोलने वाला जो तशख्खुस है, जो एक एजुकेटेड, एक अच्छे और एक मोहब्बत करने वाला कौम था, उनको नाक कटा, मार्बल, बिच्छू, टिंगड़ू पिंगड़ू बना करके, और उनका जो शक्ल है वो उस कौमियत का जो लोग रिस्पेक्ट करते थे वो कम हुआ है। उसने अपने कौम को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, कोर्ट वर्ड के जरिए या धमकियों के जरिए, या आपने कराची में देखा हुआ है कि टोक दो, या फिर बाद में उससे सजा। ये सारी बातें हमने सुनी है कराची वालों के लिए, इसमें कोई नई बात या कोई ऐसी इंतशाफात नहीं है। जाहिर बात है कि मैं ये समझता हूं कि यही बात खुश आइंद है कि उनके अपनी पार्टी के अंदर से लोग आकर के वो बातें बता रहे हैं, जो बातें शाहिद सईद ने बोली थी, जो जुल्फ़िकार मिर्जा ने बोली थी, या किसी और पार्टी ने बोली थी। जाहिर बात है हमने कराची में वो लाशें भी उठाई है, एक दिन में 100 पुख्तनों को मारा जो रजा हैदर शहीद हुआ था। अफसोस हुकूमत भी हमारी अपनी थी। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ को, ये हमें मानना चाहिए और देना चाहिए। ये वो लोग थे जो प्रो तालिबान हम इनको कहते थे, और तालिबान की सपोर्ट पे हम ये हुकूमत बनाते थे। आज वो ज़रबे अज़ब भी कर रहे हैं, कराची ऑपरेशन भी कर रहा है। अफसोस हमारी हुकूमत में, जिस हुकूमत का मैं भी हिस्सा था, हमने भी इतनी हिम्मत नहीं की कराची ऑपरेशन करते तो ठीक है, क्या होता। ये बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद सैयद भी, सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद सैयद भी चीखता रहे, शाहिद सैयद भी चीखता रहे, बाकी लोग भी कहते रहे, बाहर से खबरें आती रही, मीडिया में खबरें आती रही, और हुकूमत के लोग खुद भी कहते रहे, एजेंसीज के पास भी रिपोर्ट्स मौजूद थी, लेकिन आज तक इस लेवल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। चंद दिन पहले चौधरी निसार कहते हैं सबूत हैं तो दें, ये तो जुबानी कलामी मामलात हैं, ये तो इल्जामात हैं, लेकिन अब वो एक इंक्वायरी कमेटी भी बना रहे हैं। आज क्या गवर्नमेंट को कोई नई चीज मिली है? बरतानवी वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे, क्या ये सारे मामला जो है इनकी टाइमिंग बड़ी अहम? क्या MQM के खिलाफ वाकई कोई बड़ी इंक्वायरी होने जा रही है? रॉ की फंडिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ब्रेक, हुकूमत से पूछेंगे, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। अब तारक फजल चौधरी साहब, ये अगर ये सब संजीदा है तो ये चीजें तो बड़े अरसे से चल रही है ना, तो इस पर इंक्वायरी आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। अब तक तो आप बहुत सारी चीजें लेकर बैठे होते हमारे सामने के जनाब, ये स्टेटस है अल्ताफ हुसैन का, ये राह से ताल्लुक है, ये एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। अब आपने इंक्वायरी शुरू की है, चंद दिन पहले चौधरी निसार कह रहे थे कि अगर कोई सबूत है तो ला कर दो, तो सबूत तो हमारी इत्तला के मुताबिक अभी किसी ने नहीं दिया आपको, लेकिन ये इंक्वायरी की नौयत क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है? यानी आपने कोई टाइम फ्रेम रखा है कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगी, और इसको परसों किस लेवल पे करेगी आपकी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, सबसे पहले बात तो यह है कि इस बात में कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ अदवार में
कराची में क़याम अमन के हवाले से और कराची में जो टारगेट किलिंग्स रही, बत्ताखोरी रही, अगवा बराए तावान रहा, दहशतगर्दी रही, बोरी बंद लाशें रहीं, लाशों की गिनती होती रही, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MQM की, ANP की मुश्तरका हुकूमत होने के बावजूद रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर ये होता रहा कि आज इतनी लाशें गिरी, आज इतनी लाशें गिरी हैं। तो ये जो भी मामलात रहे, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-25 साल में वाहिद जो कामयाब तरीन ऑपरेशन है वो मौजूदा दौर में हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो ही मरकज़ में चार्ज संभाला, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को हमने इकट्ठा किया, ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद कराची में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसके असरात और जिसके नताइज आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बात ऐसी है जो मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कराची के हालात के हवाले से या वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जो गेम वहाँ पे खेली जा रही है उसके हवाले से हुकूमत बेखबर है, या हमने वहाँ पे कोई ऐसी ऑपरेशन नहीं की है, या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हमने नहीं की जिनके नतीजे में अमन है। अब जहाँ तक इंकिशाफात का ताल्लुक है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किए हैं या जिस इंक्वायरी के हवाले से आप पूछ रहे हैं, देखिए ज़्यादा बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जी मुस्तफ़ा कमाल के पीछे कौन है या कौन नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके पीछे कौन है या कौन नहीं है ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इस पर फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिक्र इस पे करनी चाहिए जो वो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्या उसमें हकीकत है या नहीं है। एक मिनट सर, मैं मादरत के साथ मादरत के साथ इमरान खान कंटेनर पे खड़ा था तो हम तायुन कर रहे थे बैठ के, तारक फजल चौधरी साहब और मैं और बाकी सारे लोग, कि इसके पीछे कौन है, वो क्या कह रहा है, उसको तो बाद में देखेंगे। तब आपका मौकिफ ये था, आज आपका मौकिफ कुछ और है। सर मैं जरा थोड़ा इसको समझा दीजिए अगर आपको, या तो उस वक्त आप गलत थे। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ कतई तौर पे ये नहीं था कि आप ये देखें कि इनके पीछे कौन है। उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो इस निज़ाम में बेहतरी लाने की बजाय इस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर को गंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी की सियासत को एक नया उन्होंने आप नए चैप्टर का कहें उन्होंने इजाफा किया, तमाम लीडरशिप को गालियां दे रहे हैं। उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि वो जो कह रहे हैं सही नहीं कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल है कि उसके पीछे कौन थे या क्या था, या पूरे के पूरे जो सर फिर यहाँ भी पता करें ना इसके पीछे कौन है। लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मुस्तफा कमाल के पीछे कौन है। बहरहाल तनकीद होती रही। और मुस्तफा कमाल के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो भी है उनके पीछे चाहे वो पब्लिक प्रेशर है, चाहे वो अपने तौर पे आए हैं, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं, यकीनन इससे पहले ये बातें भी मीडिया पे होती रही हैं। पाकिस्तान की सियासतबंदी की बात होती रही MQM के हवाले से कि इंडियन उनके कॉन्टैक्ट्स, राह से उनका रब्ता, उनके लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ये मुख्तलिफ अदवार में ये बातें सामने आती रही हैं। इसी तरह जैसे आप देखें मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, जैसे अभी बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री का वाक़या आग लगाने का, उसमें जो JT उसने कहा कि वो उसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आती रही हैं। तो इन पर बहरहाल इंक्वायरी जारी है। ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम इंशाअल्लाह इनकी तह तक जरूर पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि किसी भी सियासी जमात को बशमूल MQM को कतई तौर पर यह ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि हुकूमत किसी जमात के खिलाफ है। हम पॉलिटिकल प्रोसेस के हक में हैं। जिन जमातों को मैंडेट मिला है, जो जमातें इलेक्शन जीती हैं, अवाम की वोट लेके आती हैं, वो काबिल एहतराम है, उनका मैंडेट काबिल एहतराम है। लेकिन जो लोग इस तरह की वारदातों में मुलव्वस हैं, जिनकी निशानदेही कुछ मुस्तफा कमाल ने की है या इससे पहले भी जो वाकयात गवर्नमेंट की रहमान मलिक साहब को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे आप? नजर में है, रहमान मलिक का नाम लिया ना मुस्तफा कमाल ने, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। नसीरुद्दीन बाबर साहब ने भी सबूत जो है वो रहमान मलिक साहब को दिए थे जब वो DG FIA थे बरतानिया को देने के लिए। तो रहमान मलिक साहब को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे आप? देखें, अगर मैंने जैसे पहले कहा कि हर उस जमात ने जिसने वोट लिए हैं और वोट के बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उसका एहतराम जरूर करते हैं। लेकिन अगर उन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज में, दहशतगर्दी में, बत्ताखोरी में, टारगेट किलिंग में, अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में मुलविस हैं, वो अफराद चाहे उस पोलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, चाहे उनके राब्ते उन पोलिटिकल पार्टी से हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ये ऑपरेशन अबव बोर्ड है। इस ऑपरेशन में किसी के खिलाफ ना तो कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। कहें कि कोई कार्रवाई। मैं इमरान साहब आपको मौका देता हूं। मैं सिर्फ एक मिनट चांडियो साहब से मिलूंगा। एक तो क्रेडिट चांडियो साहब, कराची में अमन का क्रेडिट मियां साहब को मिलना चाहिए। शाहिद सैयद साहब भी कह रहे हैं, PMLN भी ये कह रही है, मियां साहब खुद भी कह चुके हैं कि जी इसका क्रेडिट आप हमें दीजिए कि हम यहाँ पे अमन ला कर दे रहे हैं लोगों को। दूसरा सर, अब आपको भी ताउन करना पड़ेगा, रहमान मलिक साहब को भी। अगर रॉ से फंडिंग या रॉ से ताल्लुकात हैं
तो वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो सर फिर मुस्तकबिल क्या अल्ताफ हुसैन साहब का, MQM का? मेरे ख्याल में तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपने भी अभी मेरे गुफ्तगू से आगाज में एक जुमला कहा है। मैं ये तस्लीम करता हूं कि ये ऑपरेशन जो नतीजा खेज ऑपरेशन है, जारी है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू हुआ है, ये ठीक है, लेकिन ये शुरू उन्होंने नहीं किया। इस ऑपरेशन की कामयाबी का सेहरा मुस्लिम लीग नून पे के सर नहीं बांधा जाएगा। इसमें सारी पार्टियों ने मैंडेट दिया है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसके बावजूद, लेकिन जिन लोगों ने ये शुरू करवाया है ऑपरेशन, जिन्होंने मजबूर किया है, जिनके ऑपरेशन ने ज़रबे अज़ब ने कामयाबी हासिल की है, दहशतगर्दों को कुछ को मारा कुछ को भगाया है, उन हालात ने इनसे करवाया है। ये तो कभी तैयार नहीं थी, न तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन पर तैयार थी, न अभी भी, क्योंकि ये तो मिन्नतें करते रहे हैं। जब हमसे थोड़े नाराज हुए तो ये राजी करने चले जाते थे, ये तो मिन्नतें करने में लगे थे, जनाब हमसे बने, पीपल्स पार्टी को छोड़े, पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, ये सहरा इनके नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप जो बात बाकी पूछना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ अलग है। मैं कहता हूं इस ऑपरेशन की राह में जो भी रुकावट है वो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के नतीजे अच्छे निकले हैं, लोग इन्होंने इत्मीनान का सांस लिया है। अब आप पीपल्स पार्टी किसी रहनुमा का नाम लेना चाहेंगे तो आपको अख्तियार है, मगर बगैर सबूतों के कैसे, बयानात के बुनियाद पर कैसे? राह का एजेंट होना कोई एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, हफ्ते महीने की तो बात नहीं होगी, सालों की बात होगी। सालों में तो ये सब उनके साथ थे, ठीक, ये तो सब कटहरे में आएंगे, सब लोगों ने उनका साथ दिया है। किस किस को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप मुझे बस समझाएं। नहीं, लेकिन कोई नतीजा तो निकलेगा ना सर। मैं इमरान इस्माइल साहब, मामला यह है कि NA 246 बड़ा डरावना ख्वाब रहा PTI के लिए कराची में, अब NA 245 है, और उस माहौल में है जब MQM के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, MQM के खिलाफ 2-3 आवाजें तो आ गई हैं, बाकियों का इंतजार हो रहा है, वो कह रहे हैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और नए लोग शामिल हो जाएंगे। तो इमरान इस्माइल साहब ये बताएं कि अब फिर इलेक्शन लड़ेगी आपकी जमात और मुस्तफा कमाल से आपकी मदद मांगेंगे इस दफा? इमरान बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे, और मैं ये आपको बता दूं कि NA 246 PTI के लिए बिल्कुल भी डरावना ख्वाब नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी सुहानी हकीकत के तौर पे सामने आया है, और हमने वहां से वोट्स भी अच्छे खासे उठाए। जीतना वहां से मुश्किल था, वो नहीं जीत सके, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और पहली दफा कराची वालों को एहसास हुआ कि आप हर जगह हर इलाके में जा सकते हैं, आप इसी शहर के वासी हैं, कोई आपको किसी से इजाजत पर्ची लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं मौला बख्श चांडियो साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि जो इन्होंने अभी ऑपरेशन के हवाले से कहा, यही बात बिल्कुल हकीकत है कि तमाम जमातों ने साथ दिया, तमाम जमातें साथ खड़ी हुई थी, सबने एक जुबान होकर कहा कि हाँ जी ऑपरेशन की जरूरत है, लेट्स डू इट, और सबने ऑपरेशन किया। उसमें गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की थी, लेकिन ठीक है उनकी भी उतनी वेल शामिल होगी जितनी बाकी जमातों की थी। बाकी क्रेडिट देना है तो डेबिट भी दे दें कि पिछले जो दौर गुजरे हैं जिसमें सारी किलिंग्स होती रही हैं, उसमें कहां थे। अगर क्रेडिट लेना है तो डेबिट भी तो आप लेंगे ना, या वो किसी और को दे देंगे हम। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। हमें अब इसकी जो आप बात करें ना, ये जो आप बात करें मुस्तफा कमाल से मदद लेने की, तो हमें किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। PTI इंडिविजुअल हैसियत में बाय इलेक्शन लड़ेगी। हमने कैंडिडेट से मांगे हैं, हमें 4 शॉर्टलिस्ट भी किए हैं। इंशाल्लाह कल तक हम नाम फाइनल कर लेंगे कि टिकट किसको दे रहे हैं। अच्छे कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, नतीजा इंशाल्लाह बेहतर आएगा। आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से उसको इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, दैट इज अ टोटली डिफरेंट साइंस। और जो आपके जनरल इलेक्शन के नताइज से, उससे आप जरूर इसको कंपेयर कर पाएंगे। चलें ठीक है, आपका मौक़िफ़ यह है कि आप मुस्तफा कमाल से मदद नहीं मांगेंगे, PTI अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी, MQM के खिलाफ वहां मुकाबला करेगी। लेकिन शाही सैयद साहब से मैं अभी एक ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आके मैं सवाल करता हूं शाही सैयद साहब से कि उर्दू बोलने वालों के लिए अल्ताफ हुसैन साहब जिस किस्म की मुश्किलात में पड़ गए हैं, अगर फ्यूचर में अल्ताफ हुसैन साहब का हालात और खराब हो जाते हैं, अब TV पे आके बोलने की उनको पहले इजाजत नहीं है, नशरियात में वो कहीं हिस्सा बन नहीं सकते हैं, और वहां उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, यहां पे नए मामला खुल जाते हैं, तो फिर उर्दू बोलने वालों के लिए सियासत में जो खला होगा उसको क्या मुस्तफा कमाल पूर कर सकते हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी मोटी सियासत करने तो शाही सैयद साहब आए नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब। उन्होंने कल मुझे बड़ा क्लियर कहा कि मैं NA 245 के अंदर एनर्जी जाया नहीं कर रहा, अभी हमें तंजीम बनानी है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे लोगों से राब्ते करने हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा मामला होता, दिनों का मामला होता, तो वो ये वाला जुआ खेल लेते NA 245 का, जिसकी उन्होंने दावत भी उनको दी MQM के लोगों ने
कि जी आ जाएं और आके हमारे साथ मुकाबला कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो ये खेलने के मूड में नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि मुस्तफा कमाल की मदद के बगैर खेलेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुस्तकबिल में अगर अल्ताफ हुसैन साहब का एक खला पैदा हो जाता है उर्दू बोलने वालों के लिए कराची की सियासत में, क्योंकि लोग अल्ताफ हुसैन साहब के साथ चल रहे हैं, अगर जिस तरह केसेस चल रहे हैं, जिस तरह मामलात हैं, तो क्या उस खला को पुर करने के लिए ये मुस्तफा कमाल एक ऑप्शन है? ये इसलिए आ गए हैं? आपको क्या लगता क्या? सबसे पहले देखो, उर्दू बोलने वाला एक मुहज़्ज़म और लिखा पढ़ा कौम है एक। हाँ, पिछले अदवार में उनको मिलिटेंट विंग का जो आंसर रहा एमक्यूएम में, मुझे पार्टी पे कोई इतराज नहीं, एमक्यूएम एक पार्टी है और उसके ऊपर कोई इतराज नहीं। हमारे को अगर इतराज है तो मिलिटेंट विंग पे है। हम बंदूक की सियासत नहीं चाहते हैं। अगर वो लोग बंदूक रखते हैं और सियासत में आते हैं तो कोई भी आ जाए, हमें उसको वेलकम करना है सियासत में, मैदान में। एक दूसरी बात, जहां तक जब तक मुस्तफा कमाल की पार्टी का नाम ना हो, जब तक मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान का झंडा तो हो ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान के झंडे से हटेगा नहीं और अपना लेवल, अपना झंडा नहीं दिखाएगा, या अपने साथ बंदे को, जैसा सास बहू के ड्रामे की तरह अगर एक एक बंदे को तोड़ तोड़ के लाएगा तो इसका प्रेडिक्शन करना मुश्किल काम है। इसमें गवर्नर सिंध भी आ सकता है, मुशर्रफ के लिए भी चांसेस है, और ये खुद भी हो सकता है और भी सारे हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि -1 का फार्मूला भी वो लागू हो सकता है, क्योंकि अंदर आगे से इतनी धुंध है, वो बादलें जब तक हटेगी नहीं और क्लियर ये ड्रामा सामने नहीं आएगा तो मैं नहीं कह सकता कि कौन इसको लीड करेगा। इस वक्त कोई लीड वाला नाम नहीं है कि लीड कर ले इसको। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूं कि बेहतरी इसलिए आएगी। अब अहम बात यह कि कराची के ऊपर अल्लाह करे कि इदारे इसमें फिर मसलाहत न करे, फिर मिलिटेंट में मुसलत न करे, फिर बंदूक की सियासत ना हो, या आज़ादी हो जाए, वो चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे मुस्तफा कमाल आए, चाहे नून आ जाए। एक चीज और बताना चाहता हूँ, बदकिस्मती से अपने पिछले अदवार में 20-25 साल जब से एमक्यूएम 85 से बनी है, पीपल पार्टी ने इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया, फिर इनको हुकूमत में भी शामिल किया। नून ने ऑपरेशन भी किया, फिर इनको हुकूमत में शामिल किया। इसी तरह फौज ने भी इसके खिलाफ ऑपरेशन भी किया, झंडे भी दिखाए, फिर वही मुशर्रफ के दौर में इसको आसमान भी पहुंचाया गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये इतने बुरे हैं तो ये सब लोग 9-0 के सलामे क्यों कर रहे हैं? और एमक्यूएम भी ये बोलते हैं कि अगर हम इतने बड़े दहशतगर्द रहा के हैं तो फिर अब हमारे घर क्यों आते हो, सब बारी बारी आते हो। अब मेरे ख्याल में कि सारी पार्टियों ने 2007 में एक एपीसी लंदन में हुई थी, 34 पार्टियों ने डिसाइड किया था कि ये दहशतगर्द टीम है, तंजीम, इनके पास मिलिटेंट विंग है, इनसे कोई इत्तेहाद नहीं करेगा। बदकिस्मती से फिर उनसे इत्तेहाद हुआ। जवाब ये आया कि हमने मिलिटेंट विंग से, आपकी पार्टी उस इत्तेहाद में शामिल थी जनाब, आपकी पार्टी भी थी उस इत्तेहाद में। जो पार्टी मिलिटेंट विंग रखेगा वो सियासी पार्टी हो ही नहीं सकती। लिहाजा हमें सियासतदानों को भी, पार्टियों को भी थोड़े अपने गिरवान में जानना चाहिए और एक फैसला करना चाहिए। अच्छा, एक और नुकता, आज आपने मौला बख्श साहब, आज आपने बड़ी शिकायत की है शहबाज शरीफ साहब से। आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब नैब को धमका रहे हैं या नैब के बारे में जिस तरह की जुबान बोल रहे हैं। इस पे सर जरा अपना जो आपके तहफुजात हैं जरा उसको स्टैब्लिश करें। मैं तारिक फजल चौधरी साहब से जवाब लूंगा। मैंने कोई अचंभे की बात नहीं की है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कोई तजुब हो। सारा अरसा हमारे खिलाफ नेब ने, एक मौके पर एफआईए ने जो कार्रवाइयां की, पूरा रिकॉर्ड का रिकॉर्ड ले गए, पूरी ऑफिसों में से केसेस ले गए, लोगों के हुकूक के मामला थे, उसमें कई अहम फाइलें थी। हम वजीर आला और हमारे लोग एहतजाज करते रहे, उस एहतजाज को नहीं सुना गया, लेकिन उसको इमरान खान साहब ने महसूस किया और पख्तूनख्वा में ये किया कि जो भी अगर के फाइल वगैरह लिए जाएंगे तो इतने अरसे में वापस लाएंगे, अफसरान पकड़े जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे, असेंबली के मेंबरान पकड़ेंगे, चीफ मिनिस्टर को बताएंगे। सारी वही जो हमने एहतजाज किया तब हमारा जुर्म था। सुनिए, मैं वो जो शहबाज शरीफ साहब की बात की है, जो मैंने बात की वो सही की है। अब नेब ने थोड़ा चेहरा पता नहीं किस बात पे किया है, चंद दिन पहले आया कि केसेस पड़े हुए हैं, तेजी लाएंगे, उसमें बड़े मियां साहब की केस भी है, छोटे मियां साहब के भी है, डार साहब के भी है और भी है। लेकिन जैसे ही तो, लेकिन वजीर आज़म ने नहीं कहा, वजीर ने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा कुछ शरीफ लोग थे जो कारोबारी हैं, सरमाएदार है, कुछ शरीफ लोग, उनकी पगड़ियां उछाल रही थी नेब, उस पर गुस्सा उनको आया, थोड़ा चेहरा उधर किया है। उन्होंने कहा जी वजीर आज़म का बयान, जी कानून के दायरे में रहें और अपने दायरे में नहीं रहे तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। फिर परवेज रशीद साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, उन्होंने कहा जनाब इनके नाखून काट लेंगे। फिर अभी कल हमारे वजीर आला है पंजाब के, उन्होंने कहा जनाब ये खुद काबिल गिरफ्त है, इनको मैं सच कहूंगा तो उनको पसीने आ जाएंगे नेब को।
तो जनाब ऐसी कौन सी बातें हैं जो पसीने आ जाएंगे नेब के? ये पूछते हैं, तारक फजल जॉय साहब से पूछते हैं। ये जब हमारे खिलाफ करा तब क्यों नहीं आपने ऐसा कहा? तारक फजल जॉय साहब, वो कौन से सच हैं जो आपके वजीर आला नहीं बोल रहे उन इंक्वायरियों पे? सर बोलिए, ताकि नैब के पसीने छूटे। अगर कोई गलत कर रहा है, हुकूमत वक्त होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक्सपोज कीजिए सर। देखिए इमरान, मैं नैब के हवाले से जो चांडियो साहब ने बातें की हैं उन सब का जवाब दूंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं बहुत मुख्तसर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ऑनरेबल दोस्तों ने, चांडियो साहब ने और PTI से इमरान साहब ने, कराची के अमन के हवाले से और कामयाब ऑपरेशन के हवाले से जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है सियासी जमातों को थोड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर अमन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और उसके नतीजे में कराची में अमन आया है, तो इसे तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है और इनके कोई मकबूलियत में कमी नहीं होती। आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें किसी जमात से क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम से चाहिए, कराची के शहरियों से चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी ये बात की, मेरा ख्याल है मेरे दोनों भाइयों ने वो बात सुनी नहीं, मैंने ये बात की कि हमने कराची का ऑपरेशन तमाम सियासी जमातों को बिठा के ऑन बोर्ड लेके मुश्तरका तौर पर किया। इसका क्रेडिट कभी भी सोलो हमने लेने की कोशिश नहीं की। सर, और नए वाले सवाल का जवाब देते मियां साहब, शहबाज साहब जो बात कर रहे थे उसका जवाब बहुत मुश्किल जवाब जी। बहुत कुर्बानियां हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल फोर्सेस साथ खड़ी हुई हैं उसके नतीजे में ये अमन वहां पे आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगा और आगे मजीद अमन आएगा। एक मिनट मैं ब्रेक के बाद आपसे मुझे ब्रेक लेना ब्रेक के बाद आप जवाब दे दीजिएगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने नैब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया वो एक्चुअली किस बुनियाद पे दिया, वो बात है क्या, वो हमसे शेयर कर लें। आप ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वापस आ वेलकम बैक नाज़रीन जी। अब बात यह है कि तारक फजल जॉय साहब देखें, केसेस तो है आपकी लीडरशिप के ऊपर भी हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के ऊपर भी हैं, और लेकिन फिर आप इसको डिस्कस करते हैं ना नैब को बार बार, तो इसलिए सवाल उठते हैं कि जिन पे केसेस हैं वो उसको इस तरह कैसे ओपनली पब्लिक मीटिंग्स के अंदर उस जगह पे जहां वो अपनी हैसियत को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर वजीर आजम या वजीर आला, वहां पे वो उसको चैलेंज करते हैं। तो जिस बुनियाद पे चैलेंज करते हैं सर वो कम से कम आप शेयर तो कीजिए। देखिए गुजारिश है इमरान कि मैं यही बात आपसे शुरू कर रहा था कि ये बड़ी अजीब बात है कि अगर मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव किसी इदारे के बारे में ये बात करते हैं कि उसे अपने आईनी हुदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए, अख्तियारात के अंदर रह के काम करना चाहिए, और वो सिर्फ एक इदारे के हवाले से नहीं, वो पाकिस्तान के हर इदारे को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ ना करें। आप शरीफ लोगों को, और ये सब शरीफ लोगों का मतलब बेगुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं, और पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनकी पगड़ियां ना उछाली जाए, इसमें इख्तियारात से तजावुज़ नहीं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं नेब की बात है कि जिससे पाकिस्तान की जो है वो नेब की बात कर रहे हैं यार, इमरान खान साहब को रोके यार, ना तहरीक इंसाफ कर रही है सर, छोड़े यार छोड़े। और दूसरी बात ये सर, इन्होंने बिल्कुल साफ अब कह तो दिया कि शरीफ लोगों के ऊपर हाथ न डालें तो बाकी सब ठीक है, हस्ब मंशा और शरीफ लोगों पर हाथ न डालें, सब ठीक हो जाएगा। किसी सूबे में आप सही कह रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम अगर कोई केसेस हैं तो वो भी भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन जिन लोगों ने करप्शन की हुई है उन्हें ज्यादा मैं समझता हूँ। तो सर वो नैब इन्वेस्टिगेशन तो होने दो, जालिमों भुगतना तो बात करेगा, नैब डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड आज नहीं चल रही है, कोई भी तफ्तीश कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप या उनके हवाले से जो इल्जामात, अब ये जो बात होती है जी राइवल रोड की, अब आप देखें कि 12 अक्टूबर 1999 को माशाल्लाह लगता है, सवाल का तो जवाब दे, वो और बात नहीं है, वो जाफी उमरा रोड है सर, रायवन को छोड़ो, रायवन के करीब बना हुआ, रायवन को छोड़ो, इससे ज्यादा अलग है, वो रायवन रोड नहीं है सर, इसको क्लियर कर लें आप। को बनाने के लिए एक मज़ाक़खेज़ के खिलाफ बनाया गया है। अगर कोई केस होता तो ये रायवन रोड एक मिनट आप पे एतराज है, चांडियो साहब को भी एतराज, जी चांडियो साहब, एक गालिब इमरान गालिब का एक शेर चांडियो साहब खत्म करते हैं। सवाल क्योंकि चांडियो साहब का था सर, मैं कह रहा हूँ गालिब के एक शेर सवाल आप कुछ और पूछ रहे हैं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा मैं चांडियो साहब, सही बात, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, ये जवाब रायवन रोड का दे रहे हैं। आपने सवाल ये नहीं पूछा, आपने कहा मामला क्या है जिनकी वजह से वजीर आज़म ने उनको कहा ज़ाब्ते में रहे, वज़ीर आला ने कहा है कि काबिल गिरफ्त है और पसीने छूट जाएंगे। आपने ये पूछा है वो हकीकतें कौन सी हैं जिनसे नेब के पसीने छूट जाएंगे। अगर वो आप बताएंगे तो नेब का वकार भी बुलंद होगा,
उसकी जो हैसियत है तकद्दुस वाली जो आपने कायम रखी है वो भी कायम रह सकेगी। अभी तो लगेगा आपके बयानात के बाद ऐसे लगेगा ये सिर्फ मुखालिफिन को कुचलने के लिए आपने बनाया है। यही नुक्ता तो उनके सामने रखा था, यही नुक्ता तो उनके सामने रखा था। इमरान इस्माइल साहब नहीं बता रहे हैं। आप इसमें ऐड ऑन करते हैं सर। देखें, एक हैसियत होती है वजीर आजम की, एक वजीर आला तो आप वो उसको इस्तेमाल करते हुए इदारे को अगर प्रेशर डालेंगे तो फिर हो जाए सर इंसाफ। उनके सारे के सारे मिनिस्टर्स थ्रेट कर रहे हैं। परवेज रशीद की लैंग्वेज सुन लें और दूसरों की लैंग्वेजेस सुन लें, क्लियर नैब को मैसेज दिया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है कि जी अगर आपने हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ हाथ उठाया या आंख उठाई आपने तो आपके पसीने छूट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें गीली हो जाएंगी। और आप जो सिंध में करते हैं वो ठीक है, उसको आप करते रहे, वहां बिस्मिल्लाह आप जो बाजे बजाएं, शादियाने बजाएं, जो मर्जी करें, इधर ना आए बस। और क्योंकि वो कहते ही हैं, उन्होंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर नैब को हाथ नहीं डालना चाहिए। तो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट सिर्फ वो हैं जो शरीफ साहिबान कर रहे हैं, और भाई ने तो कह दिया कि अगर शरीफों पे हाथ ना डाला जाए तो बाकी तो नैब बिल्कुल ठीक काम करिए, हमें कोई इतराज ही नहीं है। ना शरीफों पे हाथ डालें ना हस्बे मंशा लोगों पे, बाकी सब ठीक है। जी तारक जैसे कोई रिस्पॉन्ड करना है, चंद सेकंड है हमारे पास, मैं फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, गुजारिश है जी कि ये सिर्फ अल्फाज से इमरान इस्माइल साहब खेल रहे हैं। शरीफ शहरियों से मुराद है, कोई सिर्फ मियां नवाज शरीफ से और शहबाज सर नैब में केस अब शरीफ शहरियों के तो नहीं बनते सर, और हज़रत मंशा वगैरह कर रहे हैं। ये आम शहरी और शरीफ शहरी का केस नैब में तो नहीं बनेगा ना सर। वो नहीं है जो ये समझ रहे हैं। मेरा और आपका तो नहीं है ना सर, छोटे तो बड़े बड़े लोगों के हैं। भाई आम शहरियों का ख्याल करें, शरीफ शहरी कोई छोड़ ऐसे दें। केस नहीं है जिनकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को नैब से या किसी भी इन्वेस्टिगेशन तो होने दें मेरे भाई, इन्वेस्टिगेशन तो होने खत्म हो गया। लेकिन मियां साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे मौजूद है और मौला बख्श चांडियो साहब का सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। मुमकिन है इसका जवाब हमें मिल जाए आने वाले दिनों में। लेकिन नैब को पंजाब में कार्रवाइयां करने के लिए मीडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। लेट्स सी, मुतालबात भी बहुत सारे हैं, अब होता है या नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।